बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरा अध्याय का नाम था कर्म योग, इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनुरिच्छ्वाक्वे अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो निष्काम कर्म योग का उपदेश मैं तुमको दे रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले मैंने ये उपदेश, इस अविनाशी योग का वर्णन या उपदेश मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सृष्टि में के आदि में सूर्य भगवान को भगवान ने उपदेश दिया था। जो आज अर्जुन को इस गीता का उपदेश दे रहे हैं, यही उपदेश बहुत प्राचीन काल की बात है, सृष्टि के आदि की बात है कि सूर्य भगवान को, उनका नाम है विवस्वान, भगवान ने सबसे पहले इन निष्काम कर्म योग का उपदेश उनको दिया था। विवस्वान मन में प्राह मनु इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को ये उपदेश दिया और मनु इक्ष्वाक्वे अब्रवीत, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को ये उपदेश दिया। ये सबसे पहले ये उपदेश क्षत्रिय को भगवान ने दिया है, क्योंकि वो शासन करने वाले हैं। सूर्य भगवान सबके ऊपर शासन करने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इस अविनाशी योग का सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया था। विवस्वान मन में प्राह, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को उपदेश दिया और मनु इक्ष्वाक्वे अब्रवीत, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को उपदेश दिया, जिस इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम का अवतार हुआ है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त हुई, गुरु और शिष्य की परंपरा से प्राप्त हुई, इमं इस उपदेश को राजर्षयो विदुः, राजर्षियों ने विदुः जाना। इस प्रकार शिष्य परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे अर्जुन, वह उपदेश कालक्रम से, समय बीतने पर लोप जैसा हो गया। क्यों लोप हो गया? क्योंकि ये निष्काम कर्म के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लोगों ने अपनी सकामता का प्रदर्शन उसमें लगाते गए। निष्कामता के अंदर अपनी स्वार्थ वाली कुछ अंश जोड़ते गए, निष्कामता से हटते गए। होते होते क्या हुआ है कि निष्कामता का जो स्कूल था वो बंद ही हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। ये गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होता है, किताबी पढ़ाई से, अपने अनुभव से ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और राजर्षयो विदुः, पहले के राजर्षियों ने ऐसे ही जाना है, लेकिन कालक्रम से भोग की भावना
पढ़ने पर वो निष्काम कर्म योग जो है लोप हो गया। सा ये वायम मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तो अस्मि सखा चेति रहस्यम एतत्तमम्। हे अर्जुन, सा यो अयम, वही मैं सायवायम मया प्रोक्तम, मेरे द्वारा कहा जा रहा है, इस पुरातन योग को, निष्काम कर्म योग को मैं तुम्हारे आगे पुनः क्यों कह रहा हूं कि भक्तो अस्मि सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। ये उपदेश बहुत उत्तम उपदेश है और बहुत रहस्यमय है। ये जो उपदेश मैं दे रहा हूं उत्तम उपदेश है और बहुत रहस्यमय है। जो उत्तम बात होती है, रहस्यमयी बात होती है, वो सबके आगे खुलती भी नहीं है। तो भक्तो अस्मि, तू मेरा भक्त है, तो भक्त के आगे छिपता नहीं है। और अगर भक्त के आगे कहीं कुछ छिप भी रहा है तो सखा चेती, तू मेरा सखा भी है, तू मेरा मित्र भी है और तू मेरा भक्त भी है। इसलिए इस उत्तम रहस्य को मैं तुम्हारे आगे खोल रहा हूं। अर्जुन बोला, अच्छा सवेरे से और कोई नहीं मिला क्या? हम ही मिल रहे हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम ये तद्विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवानी थी। भाई तुम्हारा जन्म तो हमारे बराबर का है, अपरम भवतो जन्म अभी अभी का है, और परम जन्म विवस्वतः, और सूर्य देव विवस्वान का जन्म तो बहुत करोड़ों वर्ष पहले की बात है। ये जो बोल रहे हो ये तो करोड़ों वर्ष पहले की बात है, और तुम तो हमारे सामने के अभी अभी के हो, मोछदाढ़ी भी अभी नहीं आया है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम ये तद्विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवानी थी। भला इस बात को मैं कैसे मानूं? विजानीयाम माने जानूं। इस बात को मैं कैसे जानूं, कैसे समझूं, कैसे मानूं कि तुमादो प्रोक्तवानी थी, कि तुमने करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव को उपदेश दिया था। असल में भगवान के शब्द में अर्जुन को कोई शंका नहीं है। ये तो हम लोगों की शंका को लेकर के अर्जुन एक सवाल कर रहे हैं कि अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी अभी का है, और परम जन्म विवस्वतः, सूर्यदेव विवस्वान का जन्म बहुत प्राचीन है। तो कथम ये तद्विजानीयाम, मैं इस बात को कैसे मानूं कि तुमादो प्रोक्तवानी थी, कि जो आप कह रहे हैं आपने सबसे पहले उपदेश दिया था। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तानि हम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परम तप। उन सारी बातों को मैं जानता हूँ कि कब कब कहाँ कहाँ किन किन रूपों में हम लोगों ने जन्म लिया है, क्या क्या किया है, अभी का भी जान रहा हूँ, आगे भी कहाँ कहाँ जन्म लेके हम लोग क्या क्या करेंगे, सब हम जानते हैं। न तुम वेद परम तप। हे अर्जुन, लेकिन तू इन बातों को नहीं जानता। जीव में और भगवान में यही भेद है। जीव में और भगवान में यही भेद है। बहून में व्यतीत, बहून माने बहुत से, में माने मेरे, व्यतीतानी व्यतीत हो चुके हैं, जन्मानी जन्म। तो अर्जुन, हे अर्जुन, तेरे भी ऐसे हमारे जैसे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तानी हम वेद सर्वाणी, उन सारी बातों को मैं वेद माने जानता हूँ, ना तुम वेद परम तप। लेकिन हे अर्जुन, तू इन बातों को नहीं जानता। भगवान अब अपना रहस्य खोल रहे। पहले बोले ना रहस्यम ही एतत् उत्तमम, ये रहस्यमयी बात है। तो भगवान अब अपना रहस्य खोल रहे हैं। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। अजो अपि सन, अजन्मा होने पर भी मैं जन्म नहीं लेता, मैं अजन्मा हूँ। जैसे संसार में लोग जन्म लेते हैं, हमारा वो विधान नहीं है। अव्यय आत्मा,
मेरे शरीर में कभी कभी ये व्यय नहीं होता, क्षय नहीं होता इसका। हमारा जो भगवान का कुमार अवस्था सबसे प्राचीन भी वही होते हैं। कभी राम का देखो, कृष्ण का देखो, तो कभी मूछ दाढ़ी किसी के चेहरे पे नहीं दिखता है। बचपना से भगवान कुमार अवस्था की लीला करते हैं, लेकिन कुमार के बाद की लीला उनके चेहरे पे है ही नहीं, क्योंकि वो हैं ही नहीं। वो महाभारत युद्ध के अंदर इस समय जहाँ उपदेश दे रहे हैं, इस समय कृष्ण जो है दादा बने हुए हैं। ये जो फोटो आप लोग देखते हैं एक कुमार जैसा, वो कुमार नहीं है, अवस्था में दादा हैं, उनके नाती हो चुके हैं सब। तो भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा होने पर भी, अव्यय आत्मा, अविनाशी होने पर भी, भूतानाम ईश्वरो अपि सन, सभी जीवों का कंट्रोलर होने पर भी, ईश्वर यानी कंट्रोलर होने पर भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के आधार लेके संभवामी आत्माया, अपनी माया शक्ति से प्रकट होता हूँ। मैं अपनी माया शक्ति के द्वारा योग माया की शक्ति से, योग माया के द्वारा इस संसार में प्रकट होता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सभी जीवों का कंट्रोलर होने पर भी मैं अपनी योग माया से संसार में अवतरित होता हूँ। कब होते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। अच्छा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साथ में भगवान बोले कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। यहाँ दो बात बताते हैं, अपने अवतरित होने का दो कारण बताते हैं, धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ना। लेकिन हकीकत बात भगवान वहाँ नहीं बोल पाए। एक बात जो उनको असली बोलना था वो उसमें नहीं आ पाया, इसलिए 8वां श्लोक जो है उस बात को लेकर के ज़्यादा है। वो क्या है जो उसमें नहीं आ पाया, यहाँ पहले आ गया। परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम, भक्तों का उद्धार करने के लिए। जो भक्त रात दिन उनको देखने के लिए, मिलने के लिए, बोलने के लिए तरस रहे हैं, यदि भगवान ऐसा अवतरित नहीं होते हैं मतलब, तो फिर उन भक्तों का सपना अधूरा ही रह जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनाम, भक्तों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन मेरे जन्म दिव्य हैं। दिव्य माने हम जन्म शब्द को जैसे हम जन्म लेते हैं अपने कर्म के वशीभूत होकर के माँ के गर्भ के द्वारा, भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है। भगवान कर्म के वशीभूत नहीं हैं, वो अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, जन्म लेने की लीला करते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, जन्म लेने की लीला करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, सांसारिक नहीं हैं, और मेरे कर्म भी दिव्य हैं, सांसारिक नहीं हैं। एवं यो वेति तत्वतः, इस प्रकार जो तत्व से जानता है,
मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन, उस शरीर को त्याग करके संसार में फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझको प्राप्त हो जाता है। मामेति, मुझको प्राप्त हो जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, जो मेरे जन्म को और मेरे कर्म को दिव्य जानता है, उसका संसार में फिर जन्म नहीं होता, बल्कि वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक को भी थोड़ा समझना चाहिए कि भगवान के जो जन्म होते हैं वो दिव्य हैं, भगवान के कर्म भी जो हैं वो दिव्य हैं। हम जब इतना समझ लेंगे और हम भी वैसे चलने लगेंगे तो हमारे भी कर्म दिव्य हो जाएंगे। जब हम भगवान के लिए करने लगेंगे तो हमारे कर्म भी दिव्य हो जाएंगे और मरने के बाद हमारा जन्म भी दिव्य हो जाएगा, यानी संसार में हमारा जन्म नहीं होगा। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। राग भय और क्रोध से मुक्त होकर के, बीत राग भय क्रोधा मनमया, मुझ में मन वाला होकर, माम उपासिता, और मेरे आश्रित होकर, बहुत से ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर के मद्भाव आगता, मेरे स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं। किस रूप में आप मिलते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो जिस भाव से मुझको भजता है मैं उसी भाव से उसको मिलता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापा सर्वशः, सभी मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। अब इसको भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो जिस भाव से मुझको भजता है मैं उसी भाव से उसको मिलता हूँ। बदला की बात है इसमें। तो भाव के साथ साथ इसमें अनुपात भी जोड़ना पड़ेगा, अपनी तरफ से थोड़ा अनुपात भी जोड़ना पड़ेगा। भाव तो हमारा, हम 10 भक्त हैं, 10 भक्त का भाव यही है कि हमें कृष्ण की प्राप्ति करना है। भाव तो सबका एक है, लेकिन अब कृष्ण की प्राप्ति वो 10 में या 100 में 1000 में, भाव तो सबका एक है कि हमें कृष्ण की प्राप्ति करना है। लेकिन अब साधन में उसके अंदर कितनी जलन हो रही है, कितनी वैराग्य है, कितना उसका तीव्रता है भगवान के लिए, कितना व्याकुलता है, तीव्रता है, कितना छटपटा रहा है, कितना वो चाह रहा है, ये अनुपात पे जाएगा। सबकी चाह, सबकी छटपटाहट एक जैसी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अनुपात भी थोड़ा सा लगा रहा हूँ, क्योंकि भाव के साथ साथ अनुपात भी होता है। भगवान को भाव में हो गया कि अगर हम उनको पुत्र भाव में चाहेंगे तो भगवान हमारे लिए पुत्र बन जाएंगे। सखा भाव में चाहेंगे तो हमारे सखा बन जाएंगे। यानी हम जिस भाव में उनको चाहेंगे भगवान उसी भाव में हमें मिलेंगे, उसी भाव में। और एक इसका ये भी एक दूसरा अर्थ कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापा सर्वशः, यानी चाहे कोई ज्ञान मार्ग का हो, चाहे कोई भक्ति मार्ग का हो, जो भी साधक हैं, आखिर में सबका लक्ष्य भगवान को पाना ही होता है। लाइन अलग अलग है, साधन अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका भगवत प्राप्ति ही है। यानी वो भले ना वो माने या ना माने, जाने या ना जाने, लेकिन साकार भी वही है, निराकार भी वही है, ब्रह्म भी वही है, परमात्मा भी वही है, भगवान भी वही हैं। अब हम अपने अपने शब्दों को लेकर के चाहे कुछ भी समझें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापा सर्वशः। हे अर्जुन, सभी मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति ही देवताः।
जब सभी मनुष्य आपके लिए ही चलते हैं तो सभी आपको पाते क्यों नहीं हैं? तो भगवान बताते हैं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति ही देवता। कर्मफल की कामना वाले मनुष्य अपनी सिद्धि के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। कर्मफल की कामना वाले व्यक्ति अपनी सिद्धि के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सकाम कर्म का फल जो होता है वो जल्दी मिलता है, तुरंत। क्षिप्रम माने जल्दी, यानी देवताओं की उपासना का जो फल है वो जल्दी हो जाता है और बंधा हुआ है बिल्कुल इतना। आप ऐसा इतना दिन करोगे, इस मंत्र का इतना जाप करोगे, इतना पूजा पाठ करोगे, इतना हवन करोगे, इतना दान दक्षिणा करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, वो निश्चित किया हुआ है। लेकिन भगवान वाली बात में कोई निश्चित नहीं है। ये देवता बंधे हुए हैं। यदि कोई उनका भक्त उनकी पूजा कर रहा है तो उसका जिस भावना से पूजा कर रहा है वो फल देने के लिए देवता बंधे हुए हैं, भगवान बंधे हुए नहीं हैं। देवता फल देते समय सामने वाले का इस फल से हित होगा या अहित होगा ये विचार करने की क्षमता नहीं है। भगवान विचार करके देते हैं, भगवान विचार करके देते हैं। यदि जो मांग रहा है वो उससे उसका कल्याण होगा तो देंगे, अगर उसका कल्याण नहीं होना है तो मांगने पर भी भक्त के भगवान नहीं देंगे। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु वही, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। यहाँ पर नारद जी भगवान विष्णु से अपना रूप देने के लिए कह रहे हैं। क्यों उनको चक्कर में पड़ने का मूड में जा रहे हैं। हाँ, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, हे भगवान। उतना भजन था कि भगवान को बुला लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं कि नारद जी कैसे याद किया? बोले प्रभु बड़े बहुत दुख में हैं, बहुत मुसीबत में है, तब इमरजेंसी में मैं आपको बुलाया। भगवान आए हैं, इमरजेंसी में आए हैं। क्या बोल रहे हैं? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, हे भगवान आप अपना रूप हमको दे दो। क्योंकि इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? भगवान विष्णु हैं, उनसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। और वहाँ स्वयंवर हो रहा है, वहाँ इतने राजकुमार बैठे हुए हैं, एक से एक चश्मा लगाए हुए और अपना सेटिंग किए हुए, सेंट छिड़के हुए। तो हार तो उन्हीं के गले में पड़ेगा जो ज़्यादा चटक फटक होगा। और नारद जी का है कि अगर ये हार हमारे गले में पड़ जाता तो धन्यवाद। यही हो रहा है, आन भांति नहीं पावो वही, और उसको पाने का कोई उपाय नहीं है। जय विधि होई नाथ हित मोरा, हे नाथ जिसमें हमारा हित हो, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मतलब छटपटा रहे हैं, जल्दी करो। उनको सीन आ रहा है कि वहाँ तो फूल लेके चल गई है, वो देख रही है इधर उधर की, मतलब किसके गले में डालूं। अब ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं, कहीं पड़ न जावे किसी के गले में। हम यहाँ प्लान बनाते रहे, तुम्हारा रूप लेके जाते जाते कहीं पड़ न जाओ। जल्दी दियो, जल्दी करो, जल्दी। भगवान कहते हैं कि यही विधि होई, मतलब जिसमें तुम्हारा हित होगा मैं वही करूँगा। लेकिन कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दिए सुनहु मुनि जोगी। अगर कोई मरीज डॉक्टर से, वैद्य से कुपथ खाने की इजाज़त लेता है तो डॉक्टर कभी सलाह नहीं देता है, हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। ऐसे मैं तुम्हारा भी हित करूँगा। तो नारद जी मांगे आपन रूप दियो, और भगवान ने क्या दिया उनको? बंदर का रूप दे दिया। क्योंकि बंदर का रूप दे करके उनका हित किया, अपना रूप दे करके उनका हित नहीं होता। तो कहने मतलब ये हमारा यहाँ ये है कि भगवान, भक्त मांग रहा है कि आपन रूप दियो, लेकिन भगवान वो उल्टा ही दे रहे हैं। देवता ऐसा नहीं करते हैं, देवता हित अहित नहीं देखते हैं, वो फल देने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए लोग जो है भगवान के पास तत्कालिक फल मिल जाता है,
तुरंत की लाइन है ये। इसलिए भगवान के तरफ न जा करके विशेष कामना वाले देवताओं की उपासना में ही लगते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मानव समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मया सृष्टम, इनकी रचना मैंने किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो आपने ये कई क्लास का 4 सेक्शन कैसे कर दिया? गुण कर्म विभाग से, उनके गुण और उनके कर्म को लेकर के मैंने 4 विभाग किया। ब्राह्मण का गुण सात्विक है, राजस प्रधान, सात्विक प्रधान राजस मिश्रित। क्षत्रिय का राजस प्रधान और सतोगुण तमोगुण मिश्रित। वैश्य राजस प्रधान तमोगुण मिश्रित। शूद्र तमोगुण प्रधान। ये हो गए उनके गुण और कर्म। ब्राह्मण के कर्म अलग हैं, गीता के आखिर में बताएंगे। क्षत्रिय के कर्म अलग हैं, वैश्य के कर्म अलग हैं, शूद्र के कर्म अलग। तो भगवान ने जो 4 विभाग किया है मानव समाज के अंदर, उनके गुण और उनके कर्म को लेकर के 4 विभाग किया है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम्, उसका कर्ता होने पर भी, यानी 4 वर्ण का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तू अकर्ता ही जान। कर्ता होने पर भी तू अकर्ता ही जान। विद्धि अकर्तारम, तू अकर्ता विद्धि जान, क्योंकि मैं कर्ता नहीं हूं। अब इसमें करना तो है ही नहीं, जो जैसा है मैं वैसे कर देता हूं। उसके गुण और उसके कर्म के अनुसार मैं 4 विभाग कर दिया, इसमें मेरा कोई कर्तापन का कोई बात है ही नहीं। मैंने नहीं किया, वो जैसा उनका गुण है, जैसा उनका कर्म है, वैसे ही मैंने 4 विभाग कर दिया। इसलिए मैं कर्ता हो करके भी अकर्ता हूं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले अस्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्ना स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, लिम्पन्ति माने बांधते, लिपायमान करते। न माने नहीं, माम में माने मुझे, कर्माणि माने कर्म। कर्म मुझे बांधते नहीं है। अरे आप क्या बात कर रहे हो? जब कर्म सबको बांधते हैं तो आपको क्यों नहीं बांधते? ना में कर्म फल अस्पृहा, क्योंकि कर्मफल में हमारी कोई अस्पृहा यानी कामना नहीं है। यानी कर्मफल की कामना करना ही बंधन है, और कर्मफल की कामना से मुक्त हो जाना मुक्ति है। तो भगवान कहते हैं मुझे कर्म नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि मुझे कर्मफल की कोई अस्पृहा कामना नहीं है, यानी मैं निष्काम भाव से कर्म करता हूं। इति माम यो अभिजानाति, इति माम यो अभिजानाति, मेरे लिए जो ऐसा मेरे बारे में समझता है, कर्म भिन्ना स बध्यते, वो भी कर्म से नहीं बनता। मेरे बारे में जो ऐसा जानता है वह भी कर्म से नहीं बनता है। मतलब जब हम इस बात को समझ लेंगे कि भगवान कर्म से नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि कर्म में भगवान की कोई कामना नहीं है, कर्मफल से उनकी कोई कामना नहीं है। बंधने का कारण वही है, कर्मफल की कामना करना बंधना है, और कर्मफल की कामना न करना बंधना नहीं है। तो जो भक्त ऐसा जान लेता है तो वो भी ऐसा बंधने वाला कर्म नहीं करता है। जो भक्त होता है वो भगवान के लिए करता है, जो कुछ करता है भगवान के लिए करता है, यानी बंधने वाला कर्म नहीं करता।
इसलिए वो भी नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्वै अपि मुमुक्षुभिः मुमुक्षु पुरुषों ने इसी ज्ञान के द्वारा कर्म करके मुक्ति लाभ किया है, इसलिए तू भी ऐसा ही कर। मुमुक्षु भी मतलब जो अपना कल्याण करने वाले, संसार से मुक्ति चाहने वाले। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्व अपि मुमुक्षु भी, पूर्व के मुमुक्षु पुरुषों ने इसी ज्ञान के द्वारा कर्म करके संसार से मुक्त हुए हैं। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्, इसलिए जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने जो जिस ज्ञान के द्वारा कर्म किया है और मुक्ति लाभ किया है, तुम भी उन्हीं पूर्वजों के जैसा ही कर्म करके मुक्ति लाभ करो। किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कवयो अत्र मोहिता। कवया माने विद्वान, बड़े बड़े विद्वान भी, अपि माने भी, अत्र माने इस विषय में, मोहिता माने मोहित हैं। किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षयिष्ये अशुभात्। इसलिए तेरे लिए मैं उस कर्म तत्व को वर्णन करूंगा जिसे जानकर इस दुखमय संसार से तो मुक्त हो जाएगा। यहाँ भगवान इस संसार को क्या बोल रहे हैं, अशुभात। अशुभात अशुभ, इस संसार को भगवान अशुभ बोल रहे हैं। और हम क्या करने में रात दिन लगे हैं, शुभ। जिसने संसार को बनाया वो अशुभ अशुभ बोल रहा है, ये संसार अशुभ है और हम रात दिन शुभ करने में लगे हुए हैं, शुभ। किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षयिष्ये अशुभात्। जिसे जान करके तो इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है, संसार ही अशुभ है। तो यहाँ जो भगवान बोल रहे हैं कि कवयो अप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मोहित हैं। तो कोई भी कह सकता है अरे इसमें क्या है, भगवान बोल रहे हैं इसमें मोहित होने की क्या बात है। कर्म और अकर्म के बारे में मोहित होने की क्या बात है। कर्म करे तो उसको कर्म कहते हैं, कर्म छोड़ दे तो अकर्म कहते हैं। इसमें मोहित होने की बात ही क्या, ऐसा तो हम जानते ही है। ऐसा कोई भी सब मतलब ऐसा सोच जाएंगे, ये तो हम जानते ही हैं कि कर्म को कर्म कहते हैं, सकाम कर्म को कर्म, और कर्म को त्याग दिया तो अकर्म हो गया। इसमें मोहित होने की क्या बात है। तो भगवान आगे बोलेंगे, उनके विचार को समझ लिए कि अपने आप को मोहित नहीं मान रहे हैं, अब खोद रहे हैं क्या, कर्मणो हि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो हि बोधव्यम, बोधव्यम माने जानना चाहिए, कर्म के तत्व को जानना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए। अकर्मणस्य बोधव्यम, अकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए। गहना कर्मणो गति, क्योंकि कर्म का तत्व बहुत ही गहन है, बहुत सूक्ष्म है। वहाँ भगवान बोले कर्म क्या है और अकर्म क्या है, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं। अब यहाँ खाली यहाँ तीन बात बता रहे हैं कि कर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म विकर्म अकर्म, खोले थोड़ा सा इस शब्द को भी, हैं भगवान बोले ही रहे तो इसको समझना भी है। कर्म कहते हैं जो हम फल की इच्छा से करते हैं उसको कहते हैं कर्म, सकाम कर्म। इसका
शास्त्रीय भाषा में बोला जाता सकाम कर्म, यानी अपनी फल की इच्छा को लेकर के कर्म करने वाले को सकाम कर्मी कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण की बात ले लो, ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है पूजा पाठ करना, कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये उसका स्वाभाविक कर्म है। यदि ब्राह्मण अपने स्वाभाविक कर्म को छोड़ करके क्षत्रिय का कर्म धारण करता है, वैश्य का कर्म स्वीकार करता है, शूद्र का कर्म स्वीकार करता है, तो उससे उसका कल्याण नहीं होगा। ये उसके लिए विकर्म हो जाएगा। ब्राह्मण का जो कर्म है उसको छोड़ करके और दूसरे का जो कर्म है उसको हम ग्रहण करेंगे तो हमारे लिए वो विकर्म हो जाएगा। उसके लिए, क्षत्रिय के लिए वो कर्म हो सकता है, लेकिन एक ब्राह्मण के लिए वो कर्म, उसका कर्म नहीं होगा, बल्कि वो विकर्म हो जाएगा। ये हो गया कर्म और अकर्म की, विकर्म की व्याख्या। अब अकर्म क्या हो गया? अकर्म वही हो गया कि कर्म करके भी कर्म से लिपायमान न होना, ये अकर्म हो गया। यानी निष्काम कर्म को अकर्म कहा जाता है। जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं उसको कर्म कहते हैं, जो फल की इच्छा से दूसरे के कर्म को करते हैं वो विकर्म हो जाता है, और जो फल की इच्छा को छोड़ करके कर्म करते हैं वो क्या हो जाता है? अकर्म हो जाता है। अगला श्लोक भगवान बोलेंगे, कर्मणि अकर्मया पश्येत्, अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्मकृत्। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, स युक्तः कृतस्न कर्मकृत्, और सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए भी वो मुक्त ही है। सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए भी वो मुक्त ही है। कौन? जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। सब बुद्धिमान मनुष्य, वही मनुष्यों में बुद्धिमान भी है और वही सब कर्म करके भी मुक्त है। इसको भी समझ लें। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, यहाँ विवेक की जरूरत है। आँख की जरूरत नहीं है, तीसरी आँख की जरूरत है। देखना, कर्म में अकर्म देखना। देखना, कर्म में अकर्म देखना है। तो कर्म में अकर्म देखना है तो कर्म हमारे लिए बंधनकारी नहीं है। इन बातों को पहले समझना है हमें अच्छी ढंग से कि कर्म जो है हमारे लिए बंधनकारी नहीं है। कर्म हमें नहीं बांधता है। तो बांधता कौन है? ममता, आसक्ति, अहंकार और फलेच्छा। हमें संसार में बांधने वाला कौन है? ममता, आसक्ति, अहंकार और फलेच्छा। हम कर्म कर रहे हैं, हम अपने स्वाभाविक कर्म को कर रहे हैं। ममता, आसक्ति, अहंकार और फलेच्छा को त्याग करके हम अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। तो वो कर्म चाहे खेती हो, नौकरी हो, धंधा हो, कुछ भी हो, जो भी हो, वो अकर्म हो जाता है। ममता, आसक्ति, अहंकार और फलेच्छा को हटा लेने से वो कर्म नहीं होता है, बल्कि वो अकर्म हो जाता है। और अकर्म में कर्म देखना क्या है? हमने कर्म को त्याग दिया, यानी संन्यास तो ले लिया, घर संसार को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, लेकिन ये जो दोष हैं बंधन के, ममता, आसक्ति, अहंकार और फलेच्छा, उनको हमने
नहीं छोड़ा, हमने उनको छोड़ने का कोई साधन भी नहीं किया, तो हम संन्यास लेकर के भी वो हम अकर्म होकर के भी वो कर्म बन जाएगा। क्योंकि वहाँ भगवान तीसरे अध्याय में कह चुके हैं कि ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म के, कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए रहता नहीं है, उसका स्वभाव उसको परवश मतलब जरूर कर्म में लगाएगा। तो अगर हम संन्यास ले लिए हैं और हमने साधन नहीं किया, इन ममता आसक्ति अहंकार फलेच्छा की गंदगी को नहीं हटाया, हम गुफा में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, पहाड़ में रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, लेकिन इन दोषों को हम लेके ही रहेंगे। दोष तो हमारे साथ हैं, इसलिए अकर्म में वो कर्म हो गया, वो बंधन में ही है। अकर्म हो करके भी वो कर्म के बंधन में वो फंस रहा है, क्योंकि कर्म करेगा और फंसेगा। अकर्म का अर्थ ये नहीं कि कर्म को त्याग दिया तो अकर्म हो गए ना, अकर्म का अर्थ यही है कि कर्म के अंदर जो ये दोष है, ममता आसक्ति अहंकार फलेच्छा, इसको हटाना ही अकर्म होगा। कर्म में अकर्म होगा और अकर्म में कर्म होगा। जो ऐसा देखता है सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान होगा। सायुक्ता कृतस्न कर्मकृत, और सभी कर्म को करते हुए भी वो मुक्त होगा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। यस्य जिसके सर्वे सभी समारंभा उद्यम, जिसके सब उद्यम काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प वर्जितम, कामना और आसक्ति से रहित, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हुए कर्म वाले को आहु पंडितम बुधा, बुद्धिमान लोग भी उसको पंडित बोलते हैं, ज्ञानी लोग भी उसको पंडित बोलते हैं। किसको? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जिसने ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिसके संपूर्ण संसार के सभी कर्म बंधन मुक्त हो जाते हैं, तम आहु पंडितम बुधा, पंडित बुद्धिमान भी उसको पंडित बोलते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। अगर आप ध्यान दो तो जहां जो भी भगवान उपदेश दे रहे हैं, कोई भी श्लोक, उसमें ज्यादा करके यही काम काम कामना 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 कामना, शुरू से ले आखिर तक ये शब्द निकलता ही रहता है। यानी कामना करना हमारे लिए बहुत ही बंधनकारी है, इसलिए भगवान बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और संसार में सब कामना से लिप्त ही भी है। तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, यहाँ भी वही कामना की त्याग की बात आ रही है कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मणि अभिपरिवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्ता, नित्य अपने में तृप्त, निराश्रया संसार के आश्रय से रहित, कर्मणि अभिपरिवृत्ता अपि, कर्म में लगा होने पर भी, कर्म में लगे रहने पर भी नैव किंचित करोति स, वो कुछ करता नहीं। कर्म में लगा भी है वो, ऐसा नहीं कि कर्म नहीं कर रहा है, फिर भी नैव किंचित करोति स, वह कुछ भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कर्ता मानता ही नहीं, तो फिर कर्ता कहाँ से होता है? वो तो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो करता नहीं है, वो अपने कर्तव्य का पालन करता है।
इसलिए वो बनता नहीं है। कृत्वा पिसा निबद्धते त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मणि अभिपरिवृत्वपि नैव किंचित करोति सः, वह कुछ नहीं करता। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति क्लेशम। फल की कामना से रहित, निराशी माने फल की कामना से रहित, यत चित्तात्मा जिसने अपने शरीर मन को वश में कर लिया है, त्यक्त सर्व परिग्रह संग्रह की भावना को जिसने त्याग दिया है, कल के बारे में जो फिक्र नहीं करता है, कर्मणि अभिपरिवृत्तो अपि निराशीर या चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति क्लेशम। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति क्लेशम। उस शरीर के लिए कर्म करने पर भी क्लेश माने पाप को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, कैसा होता है वो? कामना तो उसके अंदर होती नहीं है, तो यदृच्छा लाभ संतुष्टा, अपने आप जो प्राप्त हो जाए, बिना मांगे जो मिल जाए, उसी में संतोष करने वाला। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्वातीतो द्वंद्व से अतीत, विमत्सरः ईर्ष्या से रहित, समासिद्धौ असिद्धौ च सिद्धि असिद्धि में समान रहने वाला, कृत्वापि न निबध्यते कर्म करने पर भी नहीं बनता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावश्यचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य संसारी कामना से रहित, मुक्तस्य मुक्त पुरुष के ज्ञानावश्यचेतसः ज्ञान में स्थिर चित्त वाला, ज्ञान में स्थिर चित्त वाला, यज्ञायाचरता कर्म, यज्ञायाचरता कर्म भगवान के लिए कर्म करने से समग्रम प्रविलीयते, भगवत कर्म भगवान में प्रविलीयते, पूरा पूरा विलीन हो जाता है। यानी भगवान के लिए जो कर्म किया जाता है वो भगवान को प्राप्त प्रविलीयते, भगवान में विलीन हो जाता का अर्थ ये समझेंगे मोटे रूप में कि वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के लिए कर्म करता है वो कर्म भगवान को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयोतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये श्लोक भी ज़्यादा करके आप लोग प्रयोग करते हैं, भोजन के समय भी इसको प्रयोग करते हैं। इसको भी समझना चाहिए, प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन समझना चाहिए। ये श्लोक क्या है? वही सिया राम मैं सब जग जानी। भागवत के प्रसंग में जिस समय ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का परीक्षा लेने के लिए भगवान ग्वाल बालों को लेकर के बैठ करके दोपहर का भोजन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि ऐसे कृष्ण बैठे हुए हैं, चारों तरफ उनके सखा भी बैठे हुए हैं, हाथ में रोटी पकड़े हुए हैं, ऊपर से मक्खन है, उसके ऊपर मक्खन है, एक हाथ में मिर्ची का अचार इसमें फंसा हुआ है, दूसरे में आम का अचार फंसा हुआ है, तीसरे में कोई और अचार फंसा हुआ है। मतलब यानी जितने प्रकार के अचार हैं, इन एक एक आइटम एक एक उंगलियों में, ऐसे उंगली है ना ये, तो इन उंगलियों में एक एक आइटम फंसाए हुए हैं। मिर्ची का अचार इसमें है, तो आम का इसमें है, ऐसे नींबू का इसमें है। इस प्रकार अलग अलग अचार जो है इसमें फंसाए हुए हैं और उसके ऊपर रोटी रखे हैं, उस पर मक्खन रखे हैं, खा रहे हैं। कोई दूसरा ग्वाल बोलता है कि एक आना ये वो खाया, वो भी कैसे खा रहा है, तो उसको अच्छा लगा,
उस ग्वाल बाल को बहुत अच्छा लगा वो खाना, तो बोलता है वो खाते खाते वो निकाल करके कृष्ण के मुंह में डालता, तो ये देख खा ले, देख कितना कितना अच्छा है, और भगवान खा रहे हैं। यानी हाथ में वो पकड़े हैं और उसका वो जूठन वो खिला रहा है और खा रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, बोले ये क्या है? ये तो मैं, लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान है, भगवान है क्या? यही भगवान है जिसको मैं देख रहा हूँ, ये तो कोई ऐसे ही पक्का दिख रहा है ये। प्रचारक आखिर में ब्रह्मा जी ने मौका देखा इधर खाते हुए बच्चों को, उन्होंने सारे जितने उनके गायें थी सारा उन्होंने चुरा लिया। भगवान की परीक्षा के लिए उन्होंने चुरा लिया। भगवान भी समझ गए कि ब्रह्मा हमारा टेस्ट तिमाही परीक्षा लेने के लिए आया है, टेस्ट लेने के लिए। भगवान ने तुरंत ब्रह्मा यानी सारे गायों को और ग्वाल बालों को चुरा के लेके चले गए, और भगवान तुरंत जितनी गायें थी और जितने ग्वाल बाल थे, जिनका जैसा रूप था, जिनका जैसा चाल ढाल था, पशुओं का भी जिसका जैसा स्वभाव, जिसकी जैसा कलर, जिसके गले में जैसा रस्सी, जिसके गले में जैसा घंटी, ग्वाल बालों के हाथ में भी जिसका हाथ में जैसा डंडा, जिसका जैसा कपड़ा, यानी इस सारा का सारा आइटम भगवान बन गए। खाली वो गाय और बछड़ा बालक ही नहीं बने कि गाय बछड़ा बालक ही बन गए, ग्वाल बाल ना ना, इतना ही नहीं बने। ये तो चेतन है, ये गाय बछड़े बालक ये तो चेतन है, लेकिन जड़ भी भगवान बन गए। जड़ माने बच्चों के कपड़े, उनके लकड़ी, उनके जो कुछ सामान उनके हाथ में है जड़, वो भी बन गए, और गायों के भी जो घंटी या रस्सी या जो कुछ उनके शरीर में उनके कलर, ये सारे भगवान बन गए। तो वो जो भागवत का ये श्लोक है, ये भाव है, यही यहाँ पर व्यक्त हुआ है। वहाँ पर क्या है कि सब कुछ भगवान ही हैं। ये सालों तक ऐसे ही लीला चलती रही है, किसी को पता भी नहीं चला कि गाय चोरी हो गया, बालक चोरी हो गए, क्योंकि भगवान वैसे का वैसे बन गए और सारा काम चल रहा है। साल गुजर गया, कभी इस विषय को छोड़ो। अब तो कहने का मतलब यह है कि जैसे वहाँ पर जड़ चेतन भगवान बन गए, वैसे यहाँ पर भी ये श्लोक क्या बोल रहा? ब्रह्म अर्पणम। अर्पण किसको कहते हैं? ना ना, ब्रह्म अर्पणम ना ना, वो विषय नहीं है। यहाँ यज्ञ है, शुरुआ बोलते हैं, जो यज्ञ में अर्पण करते हैं ना, घी वगैरह को, लकड़ी का होता, शुरुआ ही बोलते हैं। तो शुरुआ भी मैं हूँ, जो कि लकड़ी का होता है, समझ गए ना? तो भगवान कहते हैं कि जो हवन में जो अर्पण करने का जो शुरुआ है वो मैं हूँ। और ब्रह्म हवि, हवि माने अग्नि, शुरुआ भी मैं हूँ, और हवन में जो अग्नि लगती है वो अग्नि भी मैं हूँ ना। हवि आहुति, हाँ अग्नि आगे आएगा, अपने आप शब्द अलग है। आहुति, आहुति जो आहुति देते हैं, तो आहुति भी मैं हूँ, वो शुरुआ भी मैं हूँ, आहुति भी मैं हूँ, और जिसमें देते हैं अग्नि, वो अग्नि भी मैं हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मणाहुतम। और जो हवन करने वाला ब्राह्मण है वो भी मैं हूँ। ब्रह्मयो तेन गंतव्यम, ब्रह्म यो तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार जो ब्राह्मण ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी भगवान के कर्म में लगा हुआ है, तो उसको क्या मिलेगा? उसका फल ऐसा जान करके कि सब कुछ भगवान है, वासुदेवा सर्वमिति, ऐसा मान करके मानने वाला ब्राह्मण जो कर्म कांड कर रहा, उसका फल क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयो तेन गंतव्यम।
ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मयो तेन गंतव्यम, वो ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। इस कर्म का फल है ब्रह्म को प्राप्त करना। वो ब्राह्मण जो है उस ब्रह्म को प्राप्त करता है, जो ऐसा इन भावों को समझ लेता है कि सब कुछ भगवान ही हैं। ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मयो तेन गंतव्यम। दैवम यो अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन युज्योति श्रोतादीन्द्रियाणि अन्ये संयम अग्निजुहोति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निजुहोति सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चा परे आत्मसंयम योगाग्नो जुहोति ज्ञान दीप्ते द्रव्यज्ञास तपोयज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यते संसिद्धता अपाने जुहोति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिर्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणन प्राणे जुहोति। ये भगवान यहाँ पर अलग अलग साधन का वर्णन करते हैं। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये अलग अलग साधन का वर्णन यहाँ कर रहे हैं, यानी कोई कैसा साधन करता है, कोई कैसा साधक होता है, तो सब ये साधन अलग अलग हैं। सब भगवत प्राप्ति के साधन, लेकिन हैं अलग अलग। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा, यज्ञ से बचे अमृत का पान करने वाले यान्ति ब्रह्म सनातनम, उस सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो यज्ञ नहीं करता है, नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुसत्तम। हे अर्जुन, यज्ञ ना करने वाले के लिए, यानी निष्काम कर्म ना करने वाले के लिए ये लोक भी सुखदायी नहीं है, फिर परलोक कहाँ से होगा। जो निष्काम कर्म का आचरण नहीं करता है, इस संसार में भी उसे सुख नहीं मिल सकता, तो परलोक में कहाँ से सुख मिलेगा उसको। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म ज्ञान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मणो मुखे वेद के मुख में, यानी वेद के द्वारा, वेद में इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ बतलाए गए हैं। लेकिन वो यज्ञ कैसे हैं? कर्मज्ञान विदितान सर्वान, जो कुछ बतलाए गए हैं वो कर्मजन्य हैं। वेदों में जो बताए गए हैं कर्म यज्ञ, वो सब क्या हैं? कर्मजन्य हैं, यानी वो कर्म से होते हैं। ऐसा जान करके कर्म ज्ञान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, ऐसा जान करके तो संसार से मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञानी यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमापिते। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। ज्ञानी के लिए फिर कोई कर्म, मतलब सब सारे कर्म वहीं खत्म हो जाते हैं। परिसमाप्त, पूरा पूरा समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान होने के बाद कर्म का कहीं विधान रह ही नहीं गया फिर तो। तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तद विद्धि, उस ज्ञान को जान, तत् माने उस ज्ञान को जिसका वर्णन यहाँ हो रहा है। विद्धि माने जान, उस ज्ञान को जान। अब भगवान ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पात्रता का भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वो ज्ञान पाने के लिए हमें कैसा बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शिनः
महापुरुष के पास, तत्वदर्शी के पास जा करके प्रणाम करके उनकी सेवा करके परिपातेन परिप्रश्नेन और विनीत प्रश्न करना चाहिए। विनीत परिप्रश्नेन, विनीत प्रश्न, इंटरव्यू वाली प्रश्न नहीं होना चाहिए कि देख लें गुरुजी कितने पावर में हैं। चेले दिखाते भी हैं कि मानस में एक चौपाई है और गीता में एक श्लोक है और वो वहाँ पर ये मतलब वो दिखाते हैं, लेकिन निकलता कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रश्न नहीं होता है, वहाँ मतलब तर्क होता है। तो यहाँ तर्क से ज्ञान नहीं मिलता। इस विषय में हम शरीर क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इन बातों से हम अज्ञान है कि हमें कुछ बताओ। अज्ञानी बनने पर ही ज्ञान का सुनाने का भावना बनता है, और जो खुद ज्ञानी बन के देखा जा रहा है तो ज्ञानी बन के आ गया है तो फिर वो चुप हो जाता है, नहीं बोलने का कोई मूड ही नहीं होता। ठीक है, अभी तेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा, खुद चला जाएगा, हम अपना दिमाग क्यों खराब करें। तो जितना इस लोग चौपाई अभी बोल बोल के थक जाओगे, हम हाँ वो करेंगे नहीं, थोड़ा हाँ हाँ ऐसे करते रहेंगे, अपने आप चले जाओगे। वो तर्क वितर्क में भक्त नहीं फंसते हैं कि राम बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं, कि कृष्ण बड़े हैं राम छोटे हैं, इन सब बातों में फंसते समय नहीं गंवाते हैं। तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ज्ञान पाने के लिए गुरु के पास जा करके उनकी सेवा करके उनको प्रणाम करके और विनीत सवाल करना चाहिए। तो उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, फिर वो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुमको उपदेश देंगे, तब तुमको उपदेश देंगे। अगर तीनों में से एक देख लेंगे कि एक नहीं है तो तब तक उपदेश, और पूरा तीनों बातों में पूरा एक ऐसे कहते हैं कि 12 साल रहे साधु की टोली तब समझे एक बोली। एक दिन में नहीं पता चलता है। ऐसे भक्त जो संत होते हैं वे भक्त को कई एंगल से लेते हैं। वैसे तत्वदर्शिना ज्ञानी पुरुष के लिए प्रणाम की और सेवा की इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान पाने के लिए इनकी जरूरत है। ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब तक उसके अंदर विनम्रता नहीं आएगा, तब तक वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होगा। तो जैसे ये कहते हैं कि क्या ज्ञानी पुरुष को फिर यानी इनकी क्या जरूरत है, तो वास्तव में ज्ञानी पुरुष को जरूरत नहीं है, लेकिन साधक को इतना पात्र होना जरूरी होता है। जब साधक इतना पात्र बन जाता है तो गुरु पन्हा जाते हैं, फिर उनको जो कुछ होता है ज्ञान सारा का सारा उड़ेल देते हैं। और जब तक ये पात्रता नहीं मिलेगा तब तक गुरु जी पन्हाएंगे नहीं और ज्ञान निकलेगा ही नहीं। तो उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी महापुरुष तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, यहाँ भगवान दो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक तो ज्ञानिनः और दूसरा तत्वदर्शिनः। ज्ञानिनः माने ज्ञानी, शास्त्र को जानने वाला। तो शास्त्र को जानने वाला भी उपदेश देता है, लेकिन उसका वो तत्वदर्शिनः नहीं है, इसलिए उसका उपदेश खाली वहीं तक रहता है, सुनने वाले के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि ज्ञान तो है, विज्ञान नहीं है, तत्वदर्शिना नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शी ज्ञानी तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे। कैसा उपदेश होगा? यज ज्ञात्वा ना पुनर्मोहम्या शशि पांडव, हे अर्जुन, जिस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर इस प्रकार तो फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। मेरा चाचा, मेरा दादा, मेरे गुरु, मतलब ये जो तुम मेरा में फंस रहे हो, ये सारा मेरा निकल जाएगा, फिर मोह खत्म हो जाएगा। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम्या शशि पांडव येन भूतानि अशेष्येण द्रक्षसि आत्मनि अथोमयि। फिर उस ज्ञान के द्वारा ये भी देखेगा कि सब कुछ परमात्मा में है और परमात्मा सब में है। अपि
चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अपि माने भी, चेत माने यदि, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अगर तू पापियों में भी महान पापी है, अगर तू पापियों में भी महान पापी हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका के ऊपर बैठ करके इस संसार सागर से संतरिष्यसि, पूरा पूरा तर जाएगा। ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान रूपी नौका के ऊपर बैठ करके इस संसार रूपी सागर को तू तर जाएगा। किसके लिए बोल रहे हैं? पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। अगर तू पापियों में भी, सभी पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है, तो भी इस ज्ञान रूपी नौका के ऊपर बैठ करके संसार सागर को तू अच्छी तरह से तर जाएगा। यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे ईंधन के ढेर को एक अग्नि का कण भस्म कर देता है, छोटा ढेर है या बड़ा ढेर है, 1 साल का ढेर है कि 100 साल का ढेर है, पतली लकड़ी है या मोटी लकड़ी है, चीड़ की है या देवदार की है, अग्नि इन बातों को नहीं देखता है। उस ढेर के अंदर एक माचिस की काड़ी, एक अग्नि का चिंगारा रख दो, वो सारा भस्म कर देता है। तो जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हम संसार के हमारे सारे बंधनों को भस्म कर देती है। जैसे रस्सी होता है, मोटा रस्सी, यदि वो जल जाता है फिर उसमें वो बंधन वाली शक्ति खत्म, खाली वैसे उसका लपेट तो दिखे लेकिन शक्ति नहीं होती है। चना है, सारा भस्म कर देता है, कहीं कर देता है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार के अंदर ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा साधन नहीं है। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? बनारस जाने पे, वृंदावन जाने पे, हरिद्वार जाने पे ना। तत् स्वयं अपने आप, तत् माने वह ज्ञान स्वयं अपने आप योग संसिद्धा, तुम्हारा योग सिद्ध होने पर, यानी तुम्हारे कर्म योग की सफलता पर, सिद्ध होने पर, कालेन आत्मनि बिंदति। कालेन, काल मतलब तुरंत, आत्मनि बिंदति, आत्मनि माने अपने में, बिंदति माने प्राप्त करता है। उस ज्ञान को पाने के लिए तुम्हें बनारस नहीं जाना है, किताब नहीं खोलना है, ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ लिखना है। क्या करना है? अपने कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करता है, जो वो इस ज्ञान का प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तत्स्वयं योग संसिद्धत कालेन आत्मनि बिंदति। आत्मनि बिंदति, अपने में ही प्राप्त करता है। ज्ञान कोई किताब से नहीं मिलेगा, पढ़ाई से नहीं मिलेगा, बल्कि वो भगवान की कृपा से योग संसिद्धा। जब हमारा योग सिद्ध हो जाता है भगवान की कृपा से, वो ज्ञान अपने आप अपने अंदर में प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो श्रद्धालु हैं, ज्ञानम लभते, वे ज्ञान को प्राप्त करते हैं।
तीन चीज की जरूरत होती है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। भगवान यहाँ तीन बात बताएंगे, श्रद्धावान और तत्परा और संयत इंद्रिया। श्रद्धा का होना, लगन का होना और इंद्रियों को अपने बस में रखना। तीनों में से अगर एक भी कमी होगी हमारे अंदर, श्रद्धा की कमी हो, लगन की कमी हो, इंद्रियों को बस में ना किया हो, इन तीनों में एक भी कमी होगा तो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी तब तक नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वही होगा जिसके अंदर श्रद्धा भी होगा, लगन भी होगा, तत्परता माने लगन के साथ, और संयत इंद्रिया जो इंद्रियों को अपने बस में किया होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। उस ज्ञान को प्राप्त करके शांतिम, शांति को, अचिरेण, अचिरेण माने शीघ्र, अधिगच्छति प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी हैं, अश्रद्धालु हैं और संशयात्मा हैं, बात बात में शंका करने वाले हैं, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश होता है। नायम लोको अस्ति न परम न सुखम संशयात्मनः। क्योंकि शंकाग्रस्त व्यक्ति को नायम लोको अस्ति, न तो ये संसार ही है, न परो, न परलोक में, मतलब यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। क्योंकि जो शंकाग्रस्त होता है तो कोई एक लाइन वो पकड़ नहीं पाता है कि ये बड़े हैं कि कौन छोटे हैं, कौन बड़े हैं, ये कौन साकार कि निराकार। मतलब इन झमेलों में फंस करके तर्क वितर्क में ही रह जाता, शंकाग्रस्त रहता है। इसलिए नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ना उसको ये लोक, न परलोक और न सुख, ऐसे संशयी व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने निष्काम कर्म योग के द्वारा संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है, ज्ञान संचिन्न संशयम, और ज्ञान के द्वारा जिसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष को कर्म बांधते नहीं। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासीन आत्मनः चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत है। इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में दीपक द्वारा नष्ट करके, संशय को छोड़ करके तू लड़ाई के लिए खड़ा हो जा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।